जय हिंद। आप सभी का दिव्यम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th के मैथ के ऊपर बात कर रहे थे। मैथ में 8वां चैप्टर यानी कि त्रिकोणमिति के ऊपर बात कर रहे थे। इनके सारे बेसिक क्लास को ख़त्म कर चुके हैं और इसी बेसिक क्लास में हमने आपसे वादा किया था कि त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले को हम एक ही वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले को देखेंगे। आप चाहे क्लास 10th के छात्र हो या 12th के छात्र हो, ये आपके लिए बहुत अधिक जरूरी है। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा और आपसे आग्रह है कि आप अपने मित्रों तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक भी करें और एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियो को डालें तो आपके तक ये पहुंच पाए, इसलिए आप सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए आज हम बात करते हैं सभी फॉर्मूले के ऊपर त्रिकोणमिति के। तो आप यहाँ पे हेडिंग भी देख रहे हैं कि त्रिकोणमिति के सभी सूत्र एक ही वीडियो में, यानी कि सारे फॉर्मूले को हम इसी में देखेंगे। देखिए, त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है 3 कोण और 3 भुजाओं का मापन करना। वहीं अगर हम बात करें त्रिकोणमिति में जो होता है, हम इसमें केवल समकोण त्रिभुज के ऊपर बात करते हैं। समकोण त्रिभुज यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उन्हें हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज के ऊपर और सारे फॉर्मूले को हम यहीं पे देखेंगे। थोड़ा हम फास्ट में चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये आप देख रहे हो क्या है, समकोण त्रिभुज है। नामकरण कर देते हैं ए बी सी। इनका एक कोण 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। अगर हम कोण यहाँ पे अगर सी ले ले तो इनके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, जरूर बताइएगा, लंब कहलाएगा, क्योंकि ये सारा बात कर दिए। बाकी ये क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, आधार कहलाएगा। अब आप हमको ये बताइए, जब हम कोण सी लिए तो यहाँ पे लंब कोण हो गया, ए बी हो गया। अगर हम एक त्रिभुज और ले, एक त्रिभुज और ले, अगर यहाँ पे हम बात करें, इनका भी नामकरण सेम कर दे, ए बी सी, और एक कोण 90 डिग्री का होगा। इनके सामने वाली भुजा ये हर हमेशा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। यदि अगर हम कोण यहाँ पे ए ले ले, इनके सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, लंब कहलाएगा। और बचा हुआ जो भुजा ये क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। ये सारा जो नियम है ये त्रिकोणमिति के अनुसार ये नियम होता है। अब आप बताइए, हर हमेशा क्या कर्ण आधार लंब कहना क्या अच्छी वाली बात है, नहीं है। यहाँ पे देखिए, कर्ण को हम हाइपोटेनस कहते हैं, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, आधार को बेस कहते हैं। इसीलिए हम कर्ण को H से डिनोट करते हैं, लंब को P से और आधार को हम B से डिनोट करते हैं। तो इन तीनों जो भुजा है, इन तीनों भुजाओं में एक संबंध होता है और ये संबंध बताने वाला जो व्यक्ति है वो है पाइथागोरस। सबसे पहले किसने बताया, पाइथागोरस। इसीलिए हम कहते हैं पाइथागोरस परिमेय। तो यहाँ पे पाइथागोरस परिमेय क्या है, ये है क्या कि जो आपके ये समकोण त्रिभुज है, इनमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, ये कर्ण है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। लंब और आधार ये दोनों छोटी भुजा है। तो यहाँ पे जो होगा, कर्ण का जो वर्ग होगा, ये बाकी दो छोटी भुजा जो है लंब, इनका भी वर्ग करेंगे, प्लस आधार का भी जब वर्ग करेंगे, इनके योग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होगा। यहाँ पे देखिए हम क्या कहेंगे कि कर्ण को हम H से डिनोट करते हैं, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए, बीच में बराबर है। लंब को P से डिनोट करेंगे, स्क्वायर है, लगा दीजिए बीच में, प्लस
आधार को b से डिनोट करेंगे, स्क्वायर लगा दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, शॉर्टकट में क्या कर सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला यहीं से बन जाएगा आपके लिए। फॉर्मूला यहाँ पे देखिए क्या है, ये फॉर्मूला। तो यहाँ जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। तो ये हो जाएगा एच बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। जब आपसे एच पूछ सकता है, क्या यहाँ पे पी नहीं पूछ सकता है? तो अगर यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर पूछे तो ये छोटी भुजा है, बड़ी कौन है, एच है। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, यहाँ पे छोटी भुजा कौन है, बी। ये बी क्या होगा, घट जाएगा, बी स्क्वायर। यानी कि पी स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। तो पी बराबर होगा अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। जब आपसे यहाँ पे p पूछ सकता है, क्या b नहीं पूछ सकता है? तो यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बड़ी भुजा कौन है, एच स्क्वायर, और बचा हुआ कौन है, यहाँ पे p का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये हो गया आपके लिए पाइथागोरस प्रमेय। इस पर किस तरह का प्रश्न बनता है, हम सारे बेसिक क्लास में सारा चीज हम बारीकी से बता दिए हैं। अगर आपसे पूछा जाए h बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर पूछेगा तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो p बराबर होगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। b बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। ये हो गया इसके लिए कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय का ये हो गया। अब देखिए होता क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात भी होता है। आगे क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। आप हेडिंग लगा सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि ट्रायगोनोमेट्री रेशियो। देखिए है क्या, आप यहाँ पे देख रहे हो है क्या, लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण अनुपात मतलब भागा होता है। अगर बात करें एक नंबर में, क्या जब आप यहाँ पे लंब में जब कर्ण से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, जब आप यहाँ पे आधार में कर्ण से भाग दीजिएगा, एक बार आधार ले लेते हैं, आधार में जब आप कर्ण से भाग दीजिएगा तो क्या होगा। नंबर तीसरा में अगर हम बात करें कि एक बार अगर हम ले लें कि लंब में अगर हम आधार से भाग दे दे, अगर एक बार हम बात करें कि जब हम आधार में इसको उल्टा दें, आधार में लंब से भाग दे दे, क्या करें, लंब से भाग दे दे। अगर हम बात करें एक बार हम ले लेते हैं कर्ण, यदि कर्ण में हम आधार से भाग दे दे तो क्या कहलाएगा। और यहाँ पे 6 नंबर में बात करें, यदि कर्ण में हम लंब से भाग दे दे तो क्या कहलाएगा। देखिए सबसे पहले बात करें कि जब आप लंब की बात करें तो लंब किसको कहते हैं, पी को कहते हैं। कर्ण की बात करें तो इसको एच कहते हैं। इनको अगर बात करें जब हम लंब में कर्ण से भाग देते हैं तो इनको कहते हैं हम साइन। क्या कहते हैं, साइन कहते हैं। आप कोई भी ले लो, अगर कोण थीटा की बात करें तो थीटा लिख सकते हैं, कोण आप ए भी लिख सकते हैं, कोण सी भी लिख सकते हैं, कोण पी कुछ भी लिख सकते हैं, हम थीटा दे देते हैं, साइन थीटा होगा। आप देखो यहाँ आधार है, आधार को हम क्या कहते हैं, बी, और बट्टा या कर्ण को एच कहते हैं। जब हम आधार में कर्ण से भागा देते हैं तो इनको कहते हैं हम कॉस थीटा, यानी कि बी बटे एच बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। आगे अगर बात करें लंब को हम क्या कहते हैं, पी, बट्टा आधार को क्या कहते हैं, बी। देखिए जब हम लंब में आधार से भाग देते हैं तो इनको कहते हैं टेन थीटा। अगर हम आगे बात करें, यह आधार है, आधार को क्या कहते हैं, बी, और यहाँ अगर बात करें लंब को क्या कहते हैं, पी। जब हम बी में पी से भाग दे तो इनको कहते हैं कॉट थीटा।
नेक्स्ट है, या कर्ण को क्या कहते हैं, एच कहते हैं, और आधार को क्या कहते हैं, बी। जब एच में बी से भाग देते हैं तो इनको कहते हैं सेक थीटा। नेक्स्ट अगर बात करें, कर्ण को हम एच कहते हैं, लंब को हम पी कहते हैं। जब एच में पी से भाग दे तो इनको कहते हैं कोसेक थीटा। यानी कि यहाँ पे आप देखें कि जब हम लंब में आधार से लंब में कर्ण से भाग दे इनको साइन थीटा कहते हैं, आधार में कर्ण से भाग दे कोस थीटा, लंब में आधार से भाग दे टेन थीटा, आधार में लंब से भाग दे कोट थीटा, कर्ण में आधार से भाग दे तो ये क्या कहलाएगा, सेक थीटा, कर्ण में लंब से भाग दे कोसेक थीटा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आप 6 तरह के अनुपातिक मान बना सकते हैं। तो आपसे पूछा जाता है 12th क्लास में कि अनुपातिक मान कितने होते हैं, कुल ट्रिग्नोमेट्री के फलन कितने होते हैं, तो 6 फलन होते हैं। यानी कि अगर हम सीधा सीधा बात करें, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए भाई साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो P बट्टे H होगा। अगर बात करें cos थीटा बराबर क्या होगा, तो ये होता है B बट्टे H होता है। अगर बात करें हम टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो ये होगा P बट्टे B होगा, P बट्टे B होगा। आप इसी को उलट दो, इसी को क्या करो, उलट दो। देखिए इनको अगर उलट दे तो ये H बट्टे क्या कहलाएगा, P कहलाएगा। इनको H ऊपर P नीचे, तो ये हो जाएगा आपका क्या, कोसेक थीटा। उल्टा कर देते हैं, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, H बट्टे P हो जाएगा। इनको भी पलट दीजिए, इनको भी पलट दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कोस का उल्टा सेक थीटा। तो यहाँ उल्टा करेंगे तो H बट्टे यहाँ हो जाएगा आपका B। अगर इनको हम बात करें पलटने की, जब इसको पलट दिया जाए तो इनको कहते हैं हम कोट थीटा। इनको पलट दीजिएगा तो ऊपर जाएगा B, नीचे आएगा P। क्या होगा, यहां से आपका 1 नंबर प्रत्येक वर्ष 100% रहता है। कि आपसे कभी कभी पूछ लेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा, कुछ भी पूछ सकता है। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। अगर आगे हम बात करें, अगर हम आगे बात करें कि एक और होता है यहाँ पे, अगर हम बात करें कि जो साइन है, साइन किसका उल्टा है, तो ये है आपका क्या, कोसेक का। अगर हम बात करें साइन थीटा में, साइन थीटा में अगर हम गुना कर दे कोसेक थीटा से, कोसेक थीटा से, तो क्या होगा, 1 होता है। जी हाँ, आपको पता है, सारा चीज हम डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें साइन थीटा बराबर क्या होगा, देखो पहले क्या बराबर 1 है, और ये क्या है गुना में, तो इधर आ जाएगा तो भगा में 1 बट्टे कोसेक थीटा हो जाएगा। 1 बट्टे क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। जब आपसे साइन थीटा पूछा, क्या कोसेक थीटा नहीं पूछ सकता है, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर क्या, देखो पहले 1 है तो 1 दे देंगे, 1 दे देंगे। इधर देखो आपसे पूछा क्या, कोसेक थीटा, साइन थीटा को भेजेंगे तो इधर हो जाएगा बट्टा में साइन थीटा। तो यहाँ से 3 फॉर्मूला ये बन गया। अगर आगे बात करें, और भी हो सकता आगे, आगे क्या हो सकता है कि cos थीटा का अगर गुना कर दे sec थीटा से तो क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकता है कि cos थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बट्टे sec थीटा। क्यों, गुना में है, ये इधर जाएगा भागा में। जब आपसे cos थीटा पूछ सकता है, क्या आपसे sec थीटा नहीं पूछ सकता है, तो sec थीटा बराबर होगा 1 बट्टे cos थीटा। तो यहाँ भी 3 फॉर्मूला बन गया, 3 फॉर्मूला यहाँ भी बन गया। आगे अगर बात करें, अगर आपसे बात करें कि टेन थीटा को अगर हम cot थीटा से गुना कर दे तो बराबर 1 होता है। कैसे होता है ये सारा हम प्रूव कर चुके हैं पहले ही। तो यहाँ आपसे पूछ सकता है कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बट्टे cot थीटा, 1 बट्टे cot थीटा। अगर आपसे पूछा जाए कि cot थीटा बराबर क्या होगा, cot थीटा बराबर ये हो जाएगा 1 बट्टे टेन थीटा। कैसे हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ बराबर में 1 है, आपसे पूछा क्या टेन थीटा, तो इधर बचा कौन, गुना में cot थीटा। इनको अगर इधर भेज देंगे भगा में हो जाएगा। जब टेन थीटा पूछ सकता है, क्या आपसे cot नहीं पूछेगा, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ पे cot यहीं पे रहेगा, ये टेन भी गुना में है, इधर जाएगा भगा में, तो ये cot थीटा बराबर 1 बट्टे टेन थीटा। 3 फार्मूला यहाँ भी हो गया।
तीन फार्मूला यहाँ भी हो गया कि साइन थीटा को जब कोसेक थीटा से गुना करेंगे तो एक होगा, साइन थीटा बराबर एक बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर एक बटे साइन थीटा। नेक्स्ट है कि कोस थीटा को जब सेक थीटा से गुना करेंगे तो एक होगा। जब कोस थीटा बराबर पूछा जाए कि कोस थीटा किसका उल्टा होता, एक बटे साइन थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा कौन होता, तो एक बटे कोस थीटा। तो ये हो गया। आगे है टेन थीटा का जब गुना करेंगे कॉट थीटा के साथ तो यहाँ पे क्या होगा, एक होगा, टेन थीटा बराबर एक बटे कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर एक बटे टेन थीटा। आशा करते हैं कि ये आप लिख लिए होंगे, या नहीं तो आप इनका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए इससे आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि इनके बाद और भी हो सकता है यहाँ पे कि जब हम साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देंगे तो क्या होगा, तो ये होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। आपसे कभी कभी ये भी पूछेगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कभी कभी ऐसे भी पूछेगा कि साइन थीटा में जब हम कॉस थीटा से भाग देंगे तो क्या होगा, टेन थीटा होगा। अगर इनको पलट दे, कॉस थीटा को ऊपर और साइन थीटा को नीचे, तो यहाँ अगर हम बात करें कि कॉस थीटा में जब हम साइन थीटा से भाग दे तो ये क्या होता है, कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो ये होता है इनका फॉर्मूला। इनका टेन थीटा का होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। इनके बाद होता है पूरक कोण, यानी कि इनका जो होता है कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। पूरक कोण को क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा कि पूरक कोण, क्या लगाएंगे, पूरक कोण, पूरक कोण। इनको अंग्रेजी में कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। देखिए पूरक कोण का मतलब क्या होता है, देखिए पूरक कोण का मतलब होता है जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, हम उन्हें कहते हैं पूरक कोण। क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। आप अगर इनको पूरे विस्तार में समझने के लिए चाहते हैं तो आप बेसिक क्लास जाकर देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि हम बात क्या किए कि जब कोण ए की बात करें, जब इनको हम कोण बी के साथ जोड़ दें, जब दोनों मिलकर 90 डिग्री हो जाए तो यही क्या कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा। यदि कोण ए और कोण बी को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाए, मानकर चलिए जब हम कोण अगर बात करें यहाँ पे 30 डिग्री ले लेते हैं ए का, और 30 में कितना जोड़ेंगे, 90 हो जाएगा, 60 जोड़िएगा तो दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यही क्या कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। तो चलिए अगर हम बात करें कि त्रिकोणमिति के आधार पर पूरक कोण कौन कौन है, तो यहाँ पे बात करें कि यदि हम बात करें साइन थीटा, अगर बात करें साइन थीटा का पूरक क्या होगा, तो यहाँ थीटा है तो ये होता है कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा पूछा जाता है। अगर बात करें कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो ये होगा साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा। अगर बात करें कि टेन थीटा का पूरक मान क्या होगा, टेन थीटा का, तो ये होता है आपका कॉट 90 डिग्री माइनस का थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस का थीटा। आपसे अगर पूछा जाए कि कॉट थीटा का पूरक मान क्या होगा, तो इसका होता है टेन 90 डिग्री माइनस का थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस का थीटा। अगर आगे पूछा जाए कि सेक थीटा का पूरक मान क्या होगा, तो ये होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस का थीटा। जब यह सेक पूछा जाए तो क्या आपसे कोसेक नहीं पूछा जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा का पूरक मान सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा। यहाँ पे पूरक जो होता है, यहाँ साइन का पूरक कौन होता है, कोस, साइन का पूरक कोस, कोस का पूरक साइन, टेन का पूरक कॉट, कॉट का पूरक टेन, सेक का पूरक कोसेक, कोसेक का पूरक सेक। यानी कि जब साइन थीटा का पूरक पूछे तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे पूछे अगर कॉस थीटा का पूरक तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। टेन थीटा का पूरक पूछे तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट थीटा का पूरक पूछे तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक थीटा का पूरक पूछे कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा,
कोसेक थीटा का अगर पूरक पूछे तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ये ऐसे भी हो सकता है, आगे देखिए या करके अगर हम बात करें, या अगर आपसे बात करें कि साइन थीटा, ओ सॉरी साइन थीटा नहीं, या करें साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो कह सकते हैं कॉस थीटा। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरा क्या होगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अगर आगे बात करें टेन 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरा क्या होगा, कॉट थीटा। अगर आगे बात करें कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरा क्या होगा, टेन थीटा, टेन थीटा। अगर आगे बात करें यहाँ पे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरा क्या होगा, कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरा क्या होगा, सेक थीटा होगा। ये आप चाहो इनको याद कर लो, चाहो आप इनको, मेरा माने तो ये दोनों याद कर लीजिए, जो पूछे दोनों का मन वही है। आप देखो यहाँ पे या ऐसे लिखे हैं या पहले लिख दिए हैं, तो जब तक आप इनको रटोगे नहीं तब तक आप एग्जाम में बना नहीं पाओगे। ये सारा चीज हम बेसिक क्लास में ही समझाए हैं। इनके बाद होता है सर्व समीका। क्या होता है इनके बाद, सर्व समीका से पहले हम बात कर लेते हैं डिग्री मान। सर्व समीका से पहले क्या कर लेते हैं, डिग्री मान के ऊपर बात कर लेते हैं। इनके बाद सर्व समीका देख लेंगे। तो यहाँ आप जो 6 अनुपातिक मान देख रहे हैं, इन 6 अनुपातिक मान के डिग्री मान भी होता है। तो डिग्री मान में क्या देखेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान को हम देखेंगे। हम शॉर्टकट देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि हम बात किए कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 90 डिग्री देखिए, आपसे अगर कोण का मान जो भी दिया हुआ है आप कुछ भी मान सकते, कोण के जगह थीटा मानिए, ए मानिए, पी मानिए, क्यू मानिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ अगर हम बात करें कि आप साइन, अगर यहाँ थीटा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एंगल थीटा आप बात करेंगे, तो यहाँ इन 6 का हम यहाँ पे मान ज्ञात करेंगे। चलिए एक बार 6 का यहाँ पे एक बार क्या कर लेते हैं, इनको पार्ट में बांट देते हैं ताकि देखने में सेपरेट हो और अच्छी तरह से आप इनको लिख पाए। आप चाहो तो साथ साथ लिखते भी चलिएगा, साथ साथ लिखते भी चलिएगा, ताकि आप इनको अच्छी तरह से समझ पाओ और एग्जाम में बना पाओ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर हम साइन थीटा की बात करें, कभी आपसे कॉस थीटा भी पूछेगा, कॉस थीटा का टेन का क्या होगा, टेन थीटा दे दीजिए, क्योंकि एंगल का मान क्या लिए, थीटा लिए, एंगल का मान थीटा। आप ए भी दे सकते थे, ए भी दे सकते थे। टेन के बाद यहाँ कोट थीटा का भी हो सकता है, यहाँ पे कोट थीटा के बाद होगा सेक थीटा, सेक थीटा के बाद अंतिम में कौन होता है यहाँ पे आपका कोसेक, कोसेक थीटा। तो यहाँ हम बात करते हैं यहाँ पे साइन थीटा से पहले। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। यानी कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 0 होगा। इसी को अगर हम पलट दें तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा क्योंकि पलट रहे हैं। कॉस 45 डिग्री का मान सेम हो जाएगा, सेम 1/√2 हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री का मान ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन और कॉस का निकल गया।
वही अगर बात करें टेन थीटा की बात करें तो टेन जीरो डिग्री का मान क्या होता है, तो टेन जीरो डिग्री का मान यहाँ जीरो होगा, टेन जीरो डिग्री का मान जीरो। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा। टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। टेन 90 डिग्री का मान अनंत होता है। अगर इसी को पलट दे, जो टेन का मान है, टेन जीरो डिग्री का मान जीरो, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, टेन 45 डिग्री का मान 1, टेन 60 डिग्री का मान √3, टेन 90 डिग्री का मान अनंत होता है। इसी को पलट दीजिए तो कॉट का निकल जाएगा, कॉट जीरो डिग्री का मान अनंत, कॉट 30 डिग्री का मान √3 हो जाएगा, कॉट 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, कॉट यहाँ 60 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा, कॉट न यहाँ पे 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। हमने पलट दिया। अगर आगे हम आगे बात करें सेक जीरो डिग्री का मान क्या होगा, तो सेक जीरो डिग्री का मान 1 होता है, सेक जीरो डिग्री का मान 1 होगा। सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो 2/√3 होगा। सेक यहाँ 45 डिग्री का मान क्या होगा, √2 होगा। सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। सेक 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ अनंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसी को पलट देंगे कोसेक का निकल जाएगा, तो कोसेक जीरो डिग्री का मान अनंत होता है। कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होगा। कोसेक 45 डिग्री का मान √2 होगा। कोसेक 60 डिग्री का मान यहाँ पे 2/√3 होगा। कोसेक या अगर 90 डिग्री का मान बात करें यहाँ 1 हो जाएगा। तो ये डिग्री मान है। देखिए जब तक आप इनको याद नहीं करोगे तब तक आप एग्जाम में नहीं बना पाओगे, क्योंकि डिग्री मान जो है ये बहुत अधिक त्रिकोणमिति में यूज होता है। इसीलिए आप जितने सारे डिग्री मान है आप इनका कंठस्थ याद कर ले, आप इनको क्या कर ले, कंठस्थ याद कर ले, ताकि एग्जाम में जब भी पूछा जाए तो इनको बहुत जल्द आप इनके सहयोग से बड़े क्वेश्चन को भी बना सकते हैं, ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाइएगा। तो इसीलिए इनको क्या करिए, याद कर लीजिए। क्लास 10th में नहीं, क्लास ये 12th में भी प्रयोग होता है। तो ये डिग्री मान है, जैसे कि साइन थीटा का हो गया, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 हो गया। इनके बाद होता है सर्व समीका। क्या होता है, सर्व समीका। चलिए उनको भी देख लेते हैं इन्हीं के साथ साथ। तो आप हेडिंग लगा दीजिएगा यहाँ पे सर्व समीका, सर्व समीका। देखिए सबसे पहले अगर टाइप 1 में देखें सर्व समीका का, तो अगर हम बात करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, आपसे पूछा जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो बराबर का इधर 1 है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर √1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। जब आपसे साइन पूछा तो क्या कॉस नहीं पूछ सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, √1 है, सॉरी रूट नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर नहीं हटाए, 1 है, 1 यहाँ प्लस इधर जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाइएगा अब रूट चढ़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा बराबर √1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका एक में, देखिए एक सर्व समीकरण में आपका कितना यहाँ पे फॉर्मूला हो गया, 1 2 3 4 5। इसी तरह से आगे भी हो सकता है, आगे भी है, जैसे कि अगर हम बात करें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अब अगर बात करें आपसे अगर पूछा जाए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो पहले से 1 है, 10 माइनस है, इधर आएगा तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। देखिए सेक यहाँ पे स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटेगा तो बराबर का इधर रूट चढ़ेगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर √1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
अगर आगे बात करें, जब आपसे यहाँ पे सेक पूछा तो क्या टेन नहीं पूछ सकता? और एक चीज याद रखिएगा, जिसके बारे में पूछा जाए वो कभी भी माइनस में नहीं होगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं, ये टेन यहीं पे है, टेन स्क्वायर थीटा। हम क्या करेंगे, एक को आप इधर भेज दो, एक को इधर भेज दो तो सेक वहीं पर रहेगा, ये एक माइनस हो जाएगा, एक माइनस होगा। ये सारा चीज हम बताए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। कैसे हुआ, क्यों हुआ? कारण एक ही है कि जिसके बारे में पूछा जाए वो कभी भी माइनस में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है। इसीलिए इनको जब प्लस किए तो सेक चले गया प्लस में और वन हो गया माइनस में। तो यहाँ पे अगर बात करें, जब यहाँ पे आपसे टेन स्क्वायर थीटा बराबर पूछा तो आप बोले कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। क्या आपसे ये नहीं पूछ सकता कि टेन थीटा बराबर क्या होगा? तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन हो जाएगा। यहाँ भी 5 प्रश्न बन गया, 1 2 3 4 5, तो ये 5 यहाँ भी हो गया, 5 यहाँ भी हो गया। नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है आप यहाँ पे साइन कॉस सेक टेन देखिए, और क्या बचा हुआ है, कोसेक और कॉट, कोसेक और कॉट। तो यहाँ लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ आगे हम बात करें कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो ये हो जाएगा बराबर एक, ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस है इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, ये होगा कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर वन वन प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, वन प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि स्क्वायर हटाए तो रूट चढ़ गया। जब आपसे कोसेक पूछ सकता तो क्या कॉट नहीं पूछेगा? तो फिर याद करिए, कॉट माइनस में है, जबकि अगर जिसके बारे में पूछा जाए वो माइनस में कभी भी नहीं रहता है। तो यहाँ पे कॉट यहीं रहने देते हैं, कॉट यहीं रहने देते हैं, एक को हम इधर भेज देते हैं। क्या करते हैं, एक को जब इधर भेजेंगे तो एक है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। हम सीधा करके बता देते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। 5 फार्मूला यहाँ भी हो गया, 5 फार्मूला यहाँ भी हो गया। तो आप यहाँ पे क्या देखें कि सर्व समीकरण में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। अगला सर्व समीकरण सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। और अगला हम देखें कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता। या टेन भी माइनस में है, कॉट भी माइनस में है। ये सारा आप क्या करिए, आप अपने नोटबुक में बहुत अच्छी तरह से आप लिख लीजिए, ताकि आप एग्जाम में बेहतर अंक ले आए। देखिए एक दो प्रश्न और भी है, सॉरी फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि देखिए जब आपसे यहाँ पे पूछा जाए, यहाँ हम लिख देते हैं यहाँ पे कि जब आपसे पूछा जाए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बट्टे वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो ऊपर में देखिए कौन है, टेन स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बट्टे वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा होगा। अगर आगे बात करें इसी में, अगर आपसे पूछा जाए कि वन प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बट्टा वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो इस बार ऊपर में कौन है, कॉट है, कॉट है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। ये टोटल त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है। आशा करते हैं कि ये सारा फॉर्मूला आप अपने नोटबुक में लिख लिए होंगे। अब
इनके बाद जो भी होगा एक्सरसाइज होगा, जैसे 8.1, 8.2, 8.3 एंड 8.4। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इनके एक्सरसाइज के ऊपर। तो अगर आप अभी तक बने हुए हैं, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अभी अभी अपने मित्रों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें और साथ ही आप लाइक भी कर लें। और आपसे फिर से नम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम पढ़ाई रिलेटेड वीडियो डालें तो ये वीडियो आप तक पहुंच पाए, इसलिए आप उनको सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यहीं रहने के लिए देते हैं, धन्यवाद।